आज आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने थी। और जैसा कि क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है, जो शुरुआत संभल कर करे वही अंत में खेल अपने नाम करे। लेकिन आज की पहली पारी में यह कहावत कहीं ना कहीं अधूरी सी साबित होती नजर आई। एक तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स, एक संतुलित और जीत की भूखी टीम, तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा इंटेंट दिखाने वाली टीमों में से एक रही है। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, थोड़ा उल्टा था। और सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, टॉस का फैसला। टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने और बिना ज्यादा सोचे समझे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। यह फैसला शुरुआत से ही समझ से बाहर नजर आया, क्योंकि पिच पर नमी थी, गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, नई गेंद स्विंग कर रही थी और स्पिनर्स को भी शुरुआती ओवर्स में टर्न मिल रहा था। ऐसे में पहले बैटिंग करना एक जोखिम भरा फैसला था और यही वो मोड़ था जहां से राजस्थान की पारी पर दबाव बनना शुरू हो गया। यहां कप्तानी पर सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे हालात में आमतौर पर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं ताकि विपक्षी टीम को दबाव में डाला जा सके। राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें इस सीजन की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ियों में गिना जाता है, आज अपने रंग में नजर नहीं आई। आमतौर पर यह जोड़ी पावर प्ले में ही मैच का रुख तय कर देती है, लेकिन आज दोनों बल्लेबाजों ने काफी धीमी शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने हालात को समझने की कोशिश की, गेंद को देखा, समय लिया और फिर धीरे धीरे शॉट्स खेलने शुरू किए। यह रणनीति गलत नहीं थी, लेकिन जिस तरह का इंटेंट इस जोड़ी से उम्मीद की जाती है वो आज कम दिखाई दिया। फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने टीम को एक ठोस शुरुआत दी। पहला झटका राजस्थान को 81 रनों पर लगा, जब वैभव सूर्यवंशी 28 गेंदों पर 46 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे, लेकिन आज वो अपने सामान्य आक्रामक अंदाज में नजर नहीं आए। उन्होंने संयम दिखाया, लेकिन शायद टीम को उनसे थोड़ी और तेजी की जरूरत थी। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने भी 29 गेंदों पर 39 रन बनाए। उनका भी अंदाज आज थोड़ा संभलकर खेलने वाला था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को एक अच्छी नींव जरूर दी। तीसरे नंबर पर आए ध्रुव जुरेल, जिनका इस आईपीएल में प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है, लेकिन आज वो सिर्फ 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से राजस्थान की पारी पर दबाव बढ़ने लगा। 3 विकेट गिरने के बाद मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी थी कि वो पारी को संभाले, लेकिन यहीं से असली गिरावट शुरू हुई। केकेआर के गेंदबाजों की यहां तारीफ करनी होगी। उन्होंने पावर प्ले से ही शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। वैभव अरोड़ा, त्यागी और कैमरन ग्रीन ने मिलकर राजस्थान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हर गेंद पर दबाव बनाया गया, रन बनाना मुश्किल कर दिया गया और यही वजह रही कि राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे नहीं बढ़ सका। चौथे नंबर पर आए कप्तान रियान पराग, जिनसे इस सीजन में काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनका प्रदर्शन लगातार सवालों के घेरे में रहा है। आज भी वो 14 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। एक कप्तान के तौर पर यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वो टीम को संभालते, एक मजबूत साझेदारी बनाते और पारी को आगे बढ़ाते, लेकिन वो फिर से टीम को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। यहां उनकी आलोचना जरूरी है, क्योंकि लीडरशिप सिर्फ टॉस जीतने तक सीमित नहीं होती, बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी उतना ही अहम होता है। शिमरन हेटमायर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, आज 18 गेंदों पर 15 रन ही बना सके। उनसे उम्मीद थी कि वो मिडिल ओवर्स में रन गति को बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी दबाव में नजर आए और बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है और आज का मैच भी उसी की एक और कड़ी साबित हुआ। इसके बाद फ्रेडा फ्रे भी 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, इसलिए आज उनसे उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन वो भी उस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके। फिनिशिंग की जिम्मेदारी निभाने में वो पूरी तरह नाकाम रहे। रविंद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी से हमेशा उम्मीद रहती है कि वो दबाव के समय टीम को संभालेंगे, लेकिन आज वो भी 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। एक सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद वो पारी को मजबूती नहीं दे सके और ये राजस्थान के लिए एक बड़ा झटका था। जोफ्रा आर्चर ने 5 गेंदों पर 8 रन बनाए, जो एक ठीक ठाक कैमियो कहा जा सकता है, लेकिन टीम को उससे ज्यादा की जरूरत थी। रवि बिश्नोई बिना खाता खोले आउट हो गए और शर्मा 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी। यह स्कोर उस शुरुआत के मुकाबले काफी कम था जो उन्हें मिली थी।
यहां सबसे बड़ी कमी मिडिल ऑर्डर की रही। जब टीम को स्थिरता की जरूरत थी तब एक एक करके विकेट गिरते गए और किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि टॉस का फैसला कितना अहम होता है। अगर राजस्थान पहले गेंदबाजी करती तो शायद हालात उनके पक्ष में होते और मैच का रुख कुछ और होता। अब बात करते हैं केकेआर की गेंदबाजी की, जो इस मैच की असली हीरो रही। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 37 रन दिए और लगातार दबाव बनाए रखा। त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। यह प्रदर्शन मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कैमरन ग्रीन ने 2 ओवर में 27 रन दिए और थोड़े महंगे साबित हुए, खासकर पावर प्ले में, जहां उनसे बेहतर नियंत्रण की उम्मीद थी। लेकिन सुनील नरेन ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए और रन गति को पूरी तरह कंट्रोल किया। वरुण चक्रवर्ती इस मैच के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लिए और राजस्थान के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी स्पिन के सामने बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। रामदीप सिंह ने भी गेंदबाजी की, लेकिन वो थोड़े महंगे साबित हुए और रन रोकने में उतने प्रभावी नहीं रहे। कुल मिलाकर यह पहली पारी एक क्लासिक उदाहरण थी कि कैसे गलत टॉस निर्णय, कमजोर मिडिल ऑर्डर और शानदार गेंदबाजी मिलकर एक टीम को औसत स्कोर तक सीमित कर सकते हैं। आज के मुकाबले की दूसरी पारी की शुरुआत एक ऐसी कहावत से करना बिल्कुल सही रहेगा जो इस पूरे चेस की कहानी को बयां करती है। कभी कभी छोटा लक्ष्य भी पहाड़ बन जाता है जब किस्मत साथ न दे और हालात खिलाफ हो जाएं। और आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब 156 रनों के मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इसे खुद अपने लिए एक मुश्किल इम्तिहान बना लिया। जहां एक तरफ ये टोटल कागज पर आसान नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मैदान पर हालात बिल्कुल अलग कहानी लिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इस सीजन में केकेआर के सितारे गर्दिश में हैं, जबकि किस्मत पूरी तरह राजस्थान रॉयल्स पर मेहरबान दिखाई दे रही है। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की ओपनिंग जोड़ी। टिम सेफर्ट और कप्तान अजिंक्य रहाणे से उम्मीद थी कि वो एक ठोस और आत्मविश्वास भरी शुरुआत देंगे, लेकिन जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख शुरुआती पलों में ही बदल दिया। पहली ही गेंद पर टिम सेफर्ट बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि केकेआर के आत्मविश्वास पर सीधा वार था। पहली गेंद पर विकेट गिरना किसी भी टीम के लिए बड़ा झटका होता है और यहां भी वही हुआ। टीम अभी संभल भी नहीं पाई थी कि दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया। इसके तुरंत बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए, जिनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ 2 गेंदों का सामना करके बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। ये केकेआर के लिए दोहरा झटका था। कप्तान का इस तरह बिना खाता खोले आउट होना न सिर्फ टीम के लिए बल्कि उनकी लीडरशिप पर भी सवाल खड़े करता है। इस पूरे सीजन में उनकी कप्तानी बेहद फीकी रही है। रणनीति में कमी, फैसलों में स्पष्टता का अभाव और सबसे अहम, खुद का प्रदर्शन पूरी तरह निराशाजनक। एक कप्तान से उम्मीद होती है कि वो मुश्किल समय में आगे बढ़कर टीम को रास्ता दिखाए, लेकिन रहाणे जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह असफल रहे। आज का ये प्रदर्शन उसी का एक और उदाहरण था। 2 विकेट गिरने के बाद केकेआर की टीम एक बार फिर गहरे संकट में फंस चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर रन बहुत कम थे, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि हर बल्लेबाज के कदम भारी नजर आ रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की पूरी टीम इस समय पूरी तरह मैच पर हावी हो चुकी है और जीत के बेहद करीब खड़ी है। तीसरे नंबर पर आए रघुवंशी, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और जिनसे इस मैच में उम्मीद थी कि वो पारी को स्थिरता देंगे, लेकिन उनका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। उन्होंने 19 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए। यह एक ऐसा समय था जब टीम को एक जिम्मेदार और समझदारी भरी पारी की जरूरत थी, लेकिन रघुवंशी न तो रन गति बढ़ा पाए और न ही स्ट्राइक रोटेट करने में सफल रहे। इस पूरे आईपीएल सीजन में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और आज का मैच भी उसी निरंतरता को दर्शाता है। ऐसे मौके पर उनका क्रीज पर टिककर खेलना जरूरी था, लेकिन वो टीम को उस स्थिति से निकालने में पूरी तरह असफल रहे। यहां उनकी आलोचना बिल्कुल जायज है। इसके बाद क्रीज पर आए कैमरून ग्रीन, जिनसे आज सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। पिछले मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और फॉर्म में नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि आज उनसे उम्मीद थी कि वो इस मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभालेंगे, एक बड़ी पारी खेलेंगे और लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। उन्होंने 13 गेंदों पर 27 रन बनाए, जो देखने में तेज जरूर लगता है, लेकिन हालात को देखते हुए यह पारी अधूरी थी।
जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि कोई बल्लेबाज अंत तक टिके, तब ग्रीन भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और टीम को बीच मझदार में छोड़कर चले गए। उनकी यह पारी टीम के लिए राहत नहीं बन सकी, बल्कि एक और अधूरा प्रयास बनकर रह गई। ऐसे समय में सिर्फ तेज रन बनाना काफी नहीं होता, जिम्मेदारी लेकर अंत तक खेलना ज्यादा जरूरी होता है, और ग्रीन इसमें नाकाम रहे। इस समय तक मैच का पूरा कंट्रोल राजस्थान रॉयल्स के हाथों में जा चुका था। उनके गेंदबाजों ने जिस तरह से लगातार विकेट चटकाए और रन गति पर अंकुश लगाया, उसने केकेआर को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया।